दिल्ली में यही कारण हो सकता है कि बीजेपी की सरकार अभी तक नहीं आ पाई और केजरीवाल जी दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जबकि इतने एलिगेशन लगने के बाद फिर से लाना चाहती है, कोई सरकारें बनना चाहती है तो मेरे हिसाब से अगर उनको ईडी का नोटिस आया तो उनको जाना चाहिए एज ए मुख्यमंत्री। उनको जाना चाहिए। 2 नोटिस के बाद तीसरा नोटिस आने से पहले उनको गांधी जी का नाम भी ये लोग उछालते हैं और इनको भी मानना पड़ेगा। मोदी जी चाहे किसी और देश में जाए, चाहे दूसरे देश G20 में इंडिया है, गांधी जी के ही शरण में जाना है। अंततः ये देश है गांधी का ही, आपको अंततः शरण लेनी। झूठ नहीं होती, कम की ज्यादा तो हो जाएगी, मगर पूरी बात कभी किसी की झूठ नहीं होती है। चोरी तो की है, चाहे कम। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर चीफ मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ये लोग हर किसी बात के लिए मोदी जवाब देना है करके बोलते हैं, तो इसके लिए केजरीवाल को भी जवाब देना पड़ेगा ना। दिल्ली की सरकार ने कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए काफी ऐसे काम किए हैं जिससे दिल्ली वाले काफी खुश हैं, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उनकी सरकार के 2 मंत्री हैं, वो शराब नीति बना के कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो आइए, मैं इस समय दिल्ली के चांदनी चौक लाल किले के ठीक सामने हूँ और दिल्ली के लोगों से मैं जानना चाहूंगा तो क्या वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे विश्वास करते हैं या नहीं। सर, आपका नाम? ऋषभ तिवारी। ऋषभ जी, आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं हूँ तो बाहर से, पर मेरी पूरी कॉलेज में दिल्ली में किया है और मैं आज के डेट में एडवोकेट हूँ, तो प्रैक्टिस भी दिल्ली में ही करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि केजरीवाल सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो काफी चर्चित चेहरे बन गए बहुत कम समय पे और दिल्ली वालों के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया है, लेकिन एक शराब नीति बनाकर पूरी पार्टी फंस गई है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी दूसरी बार नोटिस आया है, लेकिन वो ईडी के बुलावे पे नहीं जा रहे। क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, एक लीगल सिस्टम है जो आपको फेस करना पड़ता है। अगर आपका नाम एलिगेशन सही है या गलत, वो एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू डिसाइड होता है। तो अगर आपका नाम आया है तो आपको वो प्रोसीडिंग्स अटेंड करनी चाहिए। अगर आप क्लीन हैं, अगर आपका कोई ऐसा आपका उसमें कोई मंशा आपकी गलत नहीं थी, तो अब वो सामने आ जाएगा कोर्ट के थ्रू। पर लीगल प्रोसीडिंग को इवेड करना, उसको फेस नहीं करना, कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन ऋषभ जी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हो जाती है या करवा दी जाती है, क्योंकि ईडी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा होता है? देखिए, संस्थानों का दुरुपयोग आज की डेट में तो हो रहा है, इस पे कोई वो मनाही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी बीजेपी के एक मंत्री के पास भी कभी ईडी का नोटिस ना जाना, ये अपने आप में सबूत है। पर जहां तक केजरीवाल जी की बात है, तो आप लीगल प्रोसीडिंग फेस करिए। मैं कहता हूं, ईडी अगर करप्ट है तो आप कोर्ट के थ्रू जाएंगे, आप कोर्ट के सामने जाएंगे। अब आप ये बोलें कि सारी संस्थानें ही करप्ट हैं, तो फिर ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो आप कोर्ट के पास जाइए। अगर कोर्ट के थ्रू अगर आपको क्लीन चिट मिलती है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर उनकी संस्थानों पे कब्जा होने के बाद भी अगर आपको क्लीन चिट मिल रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो ऋषभ जी, क्योंकि आप एडवोकेट है और कानूनी चीजों को बहुत बारीकी से जानते हैं, क्या पावर होती है मुख्यमंत्री की, कब तक वो नजरअंदाज कर सकते हैं नोटिसों को? देखिए, कोर्ट के लिए, कोर्ट के सामने और कोर्ट की प्रोसीडिंग के सामने सारी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम आदमी हो, वो समान नजर से देखा जाता है। तो ईडी की प्रोसीडिंग आप एक लिमिट तक ये वो कर सकते हैं, अगर आपको वो उनको कोर्ट के थ्रू परमिशन मिलती है और अगर उनको ये है कि वो उनको क्वेश्चन आंसर के लिए बुला सकते हैं, तो उनको अटेंड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या वो नहीं जाते हैं तो वो कोर्ट की तरफ रुख करेगी ईडी और वहां से परमिशन लाएगी? ऑब्वियसली लाएगी। और दूसरी बात ये है कि लोगों के, पब्लिक के नजर में भी एक इमेज जाती है कि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ईडी आपको बुला रही है क्वेश्चन आंसर करने के लिए। अगर आप उससे बचना चाह रहे हैं तो अपने आप में एक इमेज लोगों के मन में देता है कि कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं मंशा वहां पे गलत हो सकती है। और केजरीवाल को जेल अगर होती है तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर जेल होती, इस्तीफा देना भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आपको लोगों ने यहाँ पे वोट देके 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है और भारी बहुमत के साथ बनाया है। तो यहाँ पे कोई अगर एलिगेशन सही है या गलत, अगर या तो वो कन्विक्ट हो जाए कोर्ट के थ्रू, तो समझ में आता है कि आपकी गलती थी, आप कोर्ट के थ्रू कन्विक्ट हो गए। मेयरली ईडी उनको पकड़ के जेल में डाल दे, जो डाल सकती है, कोई उसमें वो नहीं है। उसके कारण ही आप जनता को धोखा दे देना कि नहीं, मैं अब सरकार ही नहीं चलाऊंगा, ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो हो रहा है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो नहीं हो रहा? बिल्कुल, ये लोकसभा चुनाव के ही मद्देनजर हो रहा है और नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो नीति बनी थी, शराब नीति बनी थी, ये कोई ऐसा नहीं था कि अभी 6 महीने पहले या साल भर पहले बन गई है। ये बहुत टाइम से चली
आ रही थी, इसको अगर फॉलो अप करना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को और ईडी को, तो इनको उसी टाइम से करना चाहिए था। अब लोकसभा के कारण बहुत सारे मुद्दे इनने उठा रखे, चाहे जो दिल्ली के केजरीवाल के ऊपर हो। आज की डेट में आप देखिए मनीष सिसोदिया जी का क्या हाल कर दिया है। आप ये आज की डेट में देखिए कि जो एजुकेशन वो है सत्येंद्र जैन जी का क्या हाल कर रखा है। जिस व्यक्ति ने कोविड के टाइम पे सड़क पे उतर के इतने लोगों की मदद करी, आज की डेट पे उनका क्या हाल हो रखा है, वो जेल के अंदर। वो सबको जग जाहिर है, पर ठीक है, लोगों का अपना तरीका है जवाब देने का, लोग जवाब देते हैं। दिल्ली में यही कारण हो सकता है कि बीजेपी की सरकार अभी तक नहीं आ पाई और केजरीवाल जी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जबकि इतने एलिगेशन लगने के बाद भी। गांधी जी का नाम भी ये लोग उछालते हैं और इनको भी मानना पड़ेगा। मोदी जी चाहे किसी और देश में जाए, चाहे दूसरे देश G20 में इंडिया है, गांधी जी के ही शरण में जाना है। अंततः ये देश है गांधी का ही, आपको अंततः शरण लेनी ही पड़ेगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, कौन हो सकता है जो अगला मुख्यमंत्री बनने के लायक है आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में? देखिए, एक तो कुमार विश्वास को साथ में ना रख के इन्होंने बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी कर दी है। तो दूसरी आतिशी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत वो भी समझदार है, बहुत वेल एजुकेटेड है और चीजों को बारीकी से परखती हैं, तो मेरे को लगता है कि वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मनदीप अरोड़ा। मनदीप जी, अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री है, कितना जानते हैं और क्या कुछ कहेंगे इनके लिए? देखो, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। पंजाब में उनकी राजनीति बहुत स्ट्रांग है, बड़ी अच्छी कैप्चर पे आए हैं वो। तो मेरे हिसाब से अगर उनको ईडी का नोटिस आया तो उनको जाना चाहिए एज ए मुख्यमंत्री, उनको जाना चाहिए। 2 नोटिस के बाद तीसरा नोटिस आने से पहले उनको जाना चाहिए और अपनी जो क्लैरिटी है वो पूरी देनी चाहिए, जो भी है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी की एक साजिश है जो उनकी पार्टी खत्म करना चाहती है। ऐसा होता है जी, साजिश में और नोटिस में फर्क है। अगर साजिश है तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक दफा जाना चाहिए, थोड़ा अपना पक्ष उनके पास रखना चाहिए कि क्या कहते हैं वो। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि जो कथित घोटाला हुआ है शराब नीति पर, तो लगता है कि शायद ये घोटाला हुआ होगा? ये सारा राजनीतिक है या घोटाला है, इसके बारे में हम लोगों को एज ए नागरिक कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा भी अगर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है तो उनको अपना पक्ष रखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन अभी जब मनीष सिसोदिया जी को ईडी लेके गई थी, तब से लेके वो अब तक बाहर ही नहीं आए। संजय सिंह को भी ऐसे लेके गई थी, वो भी बाहर नहीं आए। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं अब उनकी बारी है, उनको भी बाहर नहीं आने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, अभी उनको बाहर नहीं आना दिया जाएगा। अगर संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी में कुछ फॉल्ट है तो नेचुरली वो देख रेख में है ईडी की, वो पता चल जाएगा। तो क्या लगता है कि केजरीवाल जी तो अभी विपासना में गए हुए हैं, मौन साधना कर रहे हैं, तो उन पे टाइम ही नहीं है जाने का ईडी से? नहीं, ऐसा नहीं होता मौन साधना में। ऐसे तो कल को कोई भी कल्प्रिट कह देगा भी मैं कुछ मौन साधना में गया हूँ या किसी मेडिकल गेट में गया, तो जाना चाहिए उनको अपना पक्ष रखने के लिए। कम से कम ईडी को नोटिस देना चाहिए, 2-4 दिन में, 10 दिन में, जब भी हो टाइम हो तो आना चाहिए, जाना चाहिए उनको इस चीज के लिए। कहीं इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो आएंगे, कहीं ना कहीं केजरीवाल गठबंधन के साथ चले गए और बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, शायद इसलिए हो रहा हो। बीजेपी को नुकसान में ऐसे में अभी 3 स्टेट तो बीजेपी ले गई, ठीक है ना, तो आगे 24 देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता भी इसका कोई नुकसान होएगा या फायदा होएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है, अभी अगर वो सच्चे हैं, सही हैं, तो उनको देखना चाहिए कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा पैनल होएगा, जिसके हिसाब से वो अपने पैनल पे देख के ही इस्तीफा या सरकार चलाने का विचार कर सकते हैं। फिलहाल तो उनको ईडी का सम्मान करके पेश होना चाहिए, दिखाना चाहिए भी हम लोगों के पास क्या क्लैरिटी है। मेरा नाम लक्ष्मण जैन है। लक्ष्मण जी, आप कहाँ रहते हैं? संतरा बॉडी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार क्या कुछ कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? उनकी सरकार भाई, ईडी का जो सुनने में आ रहा है शराब घोटाले का मामला, जब ईडी संबंध है उसको, जब चोरी नहीं की तो सामने जाओ, जाने कब उतरा रहे हो? लेकिन वो इस समय विपासना के लिए उनका पहले से कार्यक्रम था, उन पे अभी टाइम ही नहीं है कि वो ईडी के पास जा सके। ये तो सब एक बहानेबाजी, चोचलेबाजी है, ये न पहुंचने की। 2 साल पहले भी रद्द कर रखे, उसके बावजूद भी नहीं जा रहे। ये तो चोचलेबाजी है, पब्लिक को गुमराह करने की। जनता से पूछो, चोरी तुम करो, जनता से क्या पूछोगे? तो क्या लगता है जो ये कथित शराब घोटाला है, लगता है कि ये घोटाला सच में हुआ है? कोई भी बात झूठ नहीं होती, कम की ज्यादा तो हो जाएगी, मगर पूरी बात कभी किसी की झूठ नहीं होती है। चोरी तो की है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। जी सर, आपका नाम?
नागराजन, जी नागराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही। तो जैसे कि दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, अरविंद केजरीवाल को नोटिस ईडी भेज रही है, लेकिन वो जा नहीं रहे। क्या लगता है वो क्यों नहीं जा रहे हैं? और ये शराब घोटाला है, क्या सच में ये घोटाला है? हो सकता है, ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। तो केजरीवाल को तो लॉ के साथ तो कोऑपरेट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यही है। लेकिन केजरीवाल जी पहले विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे तो ईडी पे नहीं जाते, नोटिस पे। अब वो विपासना में चले गए, हर साल जाते थे, इस बार भी गए। तो क्या लगता है, क्या ये बचने का तरीका है या सच में वो बिजी है? नहीं, ये कहना ना सही बात नहीं होगा कि वो बचने के लिए कर रहा है। हो सकता है वो कोई कानून का रास्ता भी बीच में ढूंढ रहा होगा, बट जो कुछ भी है, अगर कानून के हिसाब से ईडी बुला रहा है जांच के लिए, तो कोई भी हो, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, तो उनको तो जाना चाहिए। तो क्या ये नहीं लगता है जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक षड्यंत्र हो रहा है जो बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने के लिए कर रही है? वो नहीं, ये सब पॉलिटिक्स है, ये तो हर किसी के साथ हो रहा है। जब और दूसरे पार्टी इसमें था तो उनके वो लोग भी यही करते थे, तो ये लोग दूसरे बात बोलते थे कि ये लोग कहते थे कि हमें विक्टिम बना रहे हैं। तो ये तो होता रहता है, ये तो पॉलिटिक्स में होता रहता है। तो ये एक बड़ी बात नहीं बोल सकते, मगर जब बात कानून की होती है तो वो सबके लिए बराबर है। लगता है आपको, दिल्ली में आप रहे हैं, आपने वो दौर देखा है जब ये शराब नीति लागू हुई थी, तो लगता है क्या घोटाला हुआ होगा इस पे? नहीं, ये हम आम आदमी जैसे हम सीधा नहीं बोल सकते हैं, जबकि हमें कोई डिटेल्स हमें नहीं पता ना। तो जब ईडी के पास कोई बात है, उसके लिए तो अभी कौन सिसोदिया अंदर है, उनको बेल नहीं मिल रहा है, तो कोई तो कारण होगा जी। उनको बेल नहीं मिल रहा है तो कोई तो कारण होगा ना। तो उसमें तो एट द एंड ऑफ द डे अगर चीफ मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ये लोग हर किसी बात के लिए मोदी जवाब देना है करके बोलते हैं, तो इसके लिए केजरीवाल को भी जवाब देना पड़ेगा ना। तो केजरीवाल जी ने एक बात और पूछी है, क्या उनको अगर जेल हो जाती है तो इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? पक्का दे देना चाहिए, ये इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जी, क्या कहेंगे आप केजरीवाल को लेकर? वो तो बस वगैरह फ्री में चलाते हैं, वो ठीक है लेडीज के लिए। कोई थोड़ा कुछ अच्छा चला रहे, वो तो लेडीज के लिए बहुत कुछ अच्छा चला रहे, बट भी थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए, क्लीनिंग चाहिए। क्लीनिंग आजकल नहीं है, मैंने देखा। केजरीवाल को मैं लगभग जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तब से जानता हूँ, लेकिन उनका मतलब जो कि एक भाषण देना होता है, एक कार्य करना होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो कि वो सच्चे और खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ईडी से कई बार नोटिसें भी आई, वो ईडी ऑफिस नहीं गए, कई बार बुलावा भी आया, नहीं गए, और बार बार मुकर रहे हैं, अपने भाषणों से मुकर रहे हैं। जो भी उनका भाषण होता है, जो भी स्पीच देते हैं, उससे सही 100% नहीं उतरते हैं, बस पब्लिक को भुलावा दे रहे हैं, बलगला रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने तो जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ तक कि चांदनी चौक का भी आप देखेंगे रूप बदल के रख दिया है। चांदनी चौक का रूप बदलना तो उनका कार्य है, उनका काम है। अब ये वो अपने घर से थोड़ी पैसे लगा रहे हैं, पब्लिक का ही पैसा है ना कि अपने घर से लगा रहे हैं। हमारा तुम्हारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, सबका इसी का पैसा तो लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये घोटाला हुआ होगा? अब घोटाला है कि नहीं है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्या है कैसे है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो दिल्ली के एरिया में भी केजरीवाल का अभियान चल रहा है, तो क्या आप भी केजरीवाल हैं? नहीं, मैं केजरीवाल से नहीं, मैं तो जो है भाजपा सदा से रहा हूँ, है ना जी। तो भाजपा को लाना चाहता हूँ। अगर दिल्ली में फिर से लाना चाहती है, कोई सरकारें बनना चाहती है, तो वो भाजपा ही है।